तो 90% चांस है ये पेपर आने का, जिसमें से 35 से सवाल 30 से 35 सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे, 5 से 10 सवाल मीडियम लेवल के ऐसे होंगे और 2-3 सवाल आपके एकदम एक्सेप्शनल वाले होंगे। खत्म, यही आएगा पेपर, लिख के रख ले। देख पेपर भाई, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि पेपर कैसा होगा। एक सुन, एक बात समझ, मेरे से ना एक स्टाम्प पेपर पे लिखवा ले, मैं लिख के देता हूं, मैं लिख के देता हूं स्टाम्प पेपर पे, मैं लिख के देता हूं। पेपर चाहे कैसा भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा। सिंगल एक फॉर्मूला लगेगा और उसमें आंसर आएगा। तू मेरे से लिखवा ले, ले स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देता हूं। स्टाम्प पेपर पे मैं लिख के दे देता हूं कि चाहे पेपर कुछ भी हो जाए, मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा। कारण बताता हूं, कारण बताता हूं। जेईई मेन का पेपर देख लेना, 30 में से मैं तुम्हें दिखा दूंगा हर सेशन का, हर साल के जेईई मेन का पेपर 30 में से 20 से 15 से 20 सवाल, मतलब 70% सवाल, 50 से 70% सवाल, 15 से 20 सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है जेईई मेन में। और तुम नीट का पेपर दे रहे हो और ऑफिशियली नीट में बेटा, नीट में मैथ नहीं है, ऑफिशियली मैथ नहीं है। मैथ की जगह पे क्या है? बायो यो 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 है। अब जब बायो यो यो है, आपने मैथ नहीं पढ़ा, तो आपको हम एक्सक्लूड कर दे कि मैथमेटिकल बहुत लेंथी सवाल आपसे नहीं पूछेगा। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल सा लॉजिक है। आपने कोई डिफरेंशिएशन पे पीएचडी थोड़ी ना किया है। मैथ वाले डिफरेंशिएशन पे पूरा किताब सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, उनको बायोलॉजी नहीं पढ़ना। बायोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी, बायोलॉजी इतना टफ सब्जेक्ट, इतना हार्ड सब्जेक्ट, इतना मतलब भाई आसान थोड़ी ना जेनेटिक्स और ये बॉडी पार्ट्स और इसका मैकेनिज्म समझना। तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो मैथ की जगह पे, मतलब आप बायो यो यो हो। आपने बहुत लेंथी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, तो जो भी फिजिक्स में सवाल आएगा उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आप बायोलॉजी नहीं पढ़े हो, सॉरी मैथ नहीं पढ़े हो। मैथ नहीं पढ़े हो तो मैथमेटिकल लेंथी सवाल आपसे नहीं पूछेगा, कंसेप्चुअल सवाल पूछेगा। तो चाहे आज तक का मतलब आज जब से नीट हो रहा है तब से लेकर के अभी तक का, अगर सबसे मुश्किल पेपर बनाते, सबसे मुश्किल भाई साहब ऐसा पेपर बनाया जैसा आज तक पेपर नहीं आता फिजिक्स का, सबसे टफ फिजिक्स बनाया, सबसे टफ फिजिक्स बनाया भाई साहब, आज तक इतिहास में सबसे मुश्किल सवाल आया, तो 20 से 20 सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा। ला मैं लिख के देता हूं और डायरेक्ट नोट से आएगा, ये भी मैं लिख के देता हूं, पढ़ाना छोड़ दूंगा। तू मानता ना कि 2016 का पेपर सबसे मुश्किल था, उसमें से 30 सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आज तू जाके देख ले, वेरीफाई कर ले, फिर मेरे पास आ जाना। हाँ 2016 का पेपर ना, जाके देख ले, 30 सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, जाके देख ले, वेरीफाई कर ले, 30 सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। और मैं कह रहा हूं उससे भी बहुत 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 मुश्किल पेपर आया। मतलब सबसे पहले तुम्हें किसकी तैयारी करनी है? सर इसकी तैयारी करनी है कि डायरेक्टली एक सिंगल फॉर्मूला, डायरेक्ट थ्योरी, डायरेक्ट फॉर्मूला पे 20 से 25 सवाल आएंगे। सर समझ गया। अब आते हैं 10 से 15 सवाल ऐसे होंगे, 10 से 15 सवाल मतलब 20 से 30 हो गया और 15 25 40 हो गया। ऐसे सवाल आएंगे जो मीडियम लेवल के होंगे, जिसमें लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन होंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं। सर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो काम हो जाएगा। हाँ मीडियम लेवल के सवाल। और 5 से 10 सवाल आपके कुछ, 5 से 10 सवाल कुछ आपके आप लेवल अप, एकदम लेंदी होगा। इस पेपर को कहेंगे सबसे टफ पेपर, इस पेपर को कहेंगे सबसे टफ पेपर। सबसे मुश्किल पेपर आया तो ये होगा पैटर्न। अब तू बता, तो इसकी तैयारी करेगा, इसकी तैयारी करेगा, किसकी तैयारी करेगा? तो इसकी तैयारी करेगा ना पहले तू 80 से 100 नंबर की तैयारी करेगा ना, 80 से 100 नंबर तेरे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। उसके बाद बहुत मुश्किल आया तो यहां पे जाके अटकेगा तू। अब यहां पे क्या देखेगा? देखिए मीडियम लेवल के क्वेश्चंस जो थोड़े लैंग्वेज वाले होते हैं उन सब की प्रैक्टिस करेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल अप करेगा। ठीक है, ये सबसे टफ पेपर की कहानी है। अब अगर मीडियम लेवल का पेपर आता है तो क्या होगा? अगर मीडियम लेवल की पेपर आता है तो मीडियम लेवल में 30 से 35 सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले पे होंगे, एकदम इजी डायरेक्ट फॉर्मूले पे होगा। और 5 से 10 सवाल तेरा क्या होगा? मीडियम लेवल का होगा। 1 से 2 सवाल टफ होगा अगर मीडियम लेवल का पेपर आता है तो। अगर तो 30 से 35 सवाल कर लिया तो तेरे आगे ना भाई 140 नंबर के आसपास। और जैसे 20 और 21 का इजी पेपर आता है, इजी पेपर आता है तो इजी पेपर में तुम्हारा 35 से 40 सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले पे था। हाँ 35 से 40 सवाल था और 15 से 20 सवाल मीडियम लेवल का था। टफ बहुत लेंदी, 1-2 भी नहीं था। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है अब पेपर आने की? ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी और इसकी, इसका नहीं है भाई। ये तो एक्सट्रीम केस बताया मैंने, तो इसी में खुश हो गया था। ये तो मैंने एक्सट्रीम केस बताया, बहुत होगा तो ये होगा। अगर बहुत 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 सालों का, 10 साल 20 साल 25 साल से सबसे मुश्किल पेपर बनाएगा तो ये होगा। उसमें भी 25 क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होगा। हाँ ऐसे थोड़ी ना होता है कि 50 के 50 क्वेश्चन लेंदी बना देंगे पेपर टफ का। पेपर टफ का मतलब क्या है? पेपर टफ का मतलब है 25 क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन एवरेज और 5-10 मुश्किल। ये होता सबसे मुश्किल सवाल। बात तो सही है। हाँ इस बार पेपर कैसा आया था? ऐसा आया था। अब थोड़ा टफ बनेगा तो कैसा आएगा? ऐसा आएगा मीडियम लेवल का। तो 90% चांस है ये पेपर आने का, जिसमें से 35 से सवाल, 30 से 35 सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे, 5 से 10 सवाल मीडियम लेवल के ऐसे होंगे और 2-3 सवाल आपके एकदम एक्सेप्शनल वाले होंगे। खत्म, यही आएगा पेपर, लिख के रख ले, नहीं तो ये आएगा।